एस्टेट परीक्षा 2019 एक घोटाला बन के रह गया है। हम आपको आज अभ्यर्थी के दर्द से रूबरू कराएंगे। बिहार शरीफ में मां अम्बे कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर पर जो हुआ वो निंदनीय ही नहीं बड़ा अपराध है और इस अपराध को अब बीएसीबी द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा दबाने की साजिश भी सामने आ रही है। ऐसे में इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे बिहार शरीफ में जो परीक्षा में धांधली हुई, उस धांधली के संबंध में ये बड़ी खबर है। आपको हम बता दें कि आज अभ्यर्थी हमारे साथ हैं और अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की है इस संबंध में और एक अभ्यर्थी ने जो खुलासा किया है, आज इस वीडियो के माध्यम से उस खुलासे को आपके सामने रखेंगे। साथ में इस बड़े कुरीति के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ खड़ा है और आपको भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। पूरा वीडियो जरूर देखें। बड़े विश्लेषण के साथ मैं नीरज फिर से हाजिर हूं आपके बीच। आइए आपको अभ्यर्थी के दर्द से रूबरू कराते हैं। क्या कहा अभ्यर्थी ने। हमारे साथ हैं पिंकी जी जो स्टेट अभ्यर्थी हैं और कंप्यूटर साइंस की परीक्षा में जो बिहार शरीफ में मां अम्बे कंप्यूटर सेंटर पर जो धांधली की खबर आई थी, परीक्षा सेंटर पर ये मौजूद थी। इन्होंने अपने आंखों देखा हाल हमसे साझा किया है। पिंकी जी, क्या हुआ था उस दिन परीक्षा के दौरान? वहाँ पर ये सबसे बड़ा चीज है कि वो पकड़ा गया, बहुत 2-3 लड़कों को पकड़ा गया जी। उनके पास से हार्ड कॉपी बरामद हुई जी। जो कि सारे लड़के जो भी वहाँ स्टूडेंट थे वो सभी ने देखा है उसको। जी जी। और हूबहू सेम टू सेम जो क्वेश्चन होता है जी। उसका आंसर वही जी। था। बाद में पता चला क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम देने के बाद ही निकलेंगे। जी जी। तो पता चला कि ये सारा क्वेश्चन जो हमने एग्जाम दिया है वही है। जी। हाँ। ऐसे में उस वक्त की गतिविधियां बताइए, जब आप वहां सेंटर पर थी, क्या क्या हुआ, कैसे इन सब चीजों ये चैन कैसे खुला, ये बताइए। एग्जाम चल रहा था, उसी बीच में बाहर से इन्विजिलेटर आए। जी। वो किसी एक ऐसी हरकत देख के एक लड़की को पकड़े कि क्या है, उसके पास लगता है कि हार्ड कॉपी होगा। जी जी। इतना हाँ, लेकिन उसको लेके चले गए। जी। हाँ, ये कुछ हरकत। फिर उसी बीच में बहुत सारे लड़के ये हल्ला करने लगे कि इधर भी कुछ ऐसा ही असामान्य हरकत हो रहा है। जी। तो उसी बीच में उसको भी, उस लड़के को भी और 2-4 और भी थे, उसको ले जाया गया। जी। क्योंकि स्टूडेंट अपना एग्जाम इतना कीमती समय छोड़ के नहीं जा सकते हैं बाहर। जी। तो उसको भी ले जाया गया। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि जब एग्जाम खत्म हुआ तो सारे लड़के बाहर निकले तो पता चला कि हाँ, जो हमने एग्जाम कंडक्ट किया है, जो दिया है वही सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे पास। जी। उसके पास जो बरामद हुआ है। जी। तो जब वो क्वेश्चन आपके हाथ में आया और आप लोगों ने देखा, फिर बाहर की गतिविधि क्या थी उसके बाद? वो अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे, क्या वो पुलिस की हिरासत में थे? क्या हुआ था फिर बाहर? नहीं, बाहर के जो अभ्यर्थी पकड़ा गया, पता चला कि वो अभ्यर्थी भाग गया, ऐसा सुनने में आया। जी। और सही में वो नहीं था। जी जी। पता चला कि कोई एक लड़की है, बाकी सारे स्टूडेंट जो पकड़ाए थे वो नहीं थे। जी जी जी। तो ऐसे स्थिति में आप हमें ये बताइए कि कहीं ना कहीं सेंटर की मिलीभगत हो सकती है कि अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं और बाहर निकलते ही गायब हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि अभ्यर्थी भाग गए, और जबकि हार्ड कॉपी हम देख रहे हैं जिसमें कई तरह के प्रश्न कई तरह के नहीं, वो 150 जो क्वेश्चन है ना, आंसर दिया हुआ है, वो सारा हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया है, वो सारा मिल रहा है, उससे वही पूछा गया था। तो आपको क्या लगता है ये जो धांधली की खबर है और इसमें जो प्रश्न पत्र निकाले गए हैं, मिला है, क्या लगता है पहले से प्रश्न पत्र उनके पास था कि सेंटर मैनेजमेंट बीच में जाकर उनको दिया होगा? कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत हो सकती है। मैं इसके बारे में ये बोल सकती हूँ कि आजकल जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसका सीसीटीवी फुटेज उस सेंटर के पास होगा। जी हाँ, तो अगर विभाग चाहे तो वो जांच कर सकती है, सीसीटीवी फुटेज से उसको सब पता चल जाएगा कि वो हार्ड कॉपी उसको किस तरह से प्रोवाइड किया गया। क्योंकि स्टूडेंट जब एंट्री करता है तो उसके पास सिर्फ ओनली एडमिट कार्ड होता है और उसका आईडी प्रूफ होता है, उसके सिवा उसके पास कुछ नहीं होता है। तो वो ये जांच करना आयोग का काम है। जब आप सेंटर से बाहर निकली परीक्षा देकर, बाहर का माहौल कैसा था? बाहर का माहौल, जितने भी स्टूडेंट आक्रोशित थे कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है,
वो जो हम मेहनत करके दिन रात पढ़ते हैं उसके बदले दूसरे को आंसर शीट प्रोवाइड किया जाता है। जी। तो वो चाह रहे थे कि एग्जाम कैंसिल हो और उन्होंने मांग भी किया। तो बाहर के उच्च अधिकारी जो पहुंचे थे, कितने देर के हंगामे के बाद ये सब शांत हुआ और क्या क्या हुआ, विस्तार से बताएं। बहुत सारे अधिकारी पहुंचे हुए थे वहाँ पे जी। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा न्यूज वगैरह में नहीं दिखाया गया। उन्होंने जबकि बोला साफ तौर पे कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होगा, आप लोग धैर्य रखिए। कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश की है, इससे तो यही प्रतीत होता है। इस पर आप क्या बोले? उस समय हम लोगों को आश्वासन दिया गया, उसके बाद क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसके बाद सारे स्टूडेंट चले गए, क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया कि आपको हक मिलेगा अपना। आपकी क्या मांग है कि इस परीक्षा को, आपके सेंटर की जो परीक्षा जो इस तरह से कदाचार युक्त हुई है, आप क्या मांग करेंगे सरकार और शिक्षा विभाग से? मेरी मांग यही है कि इस परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कदाचार मुक्त करवाया जाए जी। और इस तरह से जो धांधली हो रही है एग्जाम सेंटर पे वो चीज ना हो और स्टूडेंट को उसका हक मिले। जैसा कि आप कह रही हैं कि अभ्यर्थी जो भी थे वो बाहर जिले के थे और सभी अभ्यर्थी इकट्ठे नहीं हो पाए, जिस कारण से मामला दबाया जा रहा है। आप आम अभ्यर्थियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मामला उजागर हो और आप अभ्यर्थी जो भी उस सेंटर पे थे सभी एकजुट एक मंच पर आकर के इस संबंध में वाद दायर करें। इस पर आप अभ्यर्थियों को क्या संदेश देंगे जो अभ्यर्थी उस सेंटर पर थे, उनको क्या कहेंगे? हम उन अभ्यर्थियों से यही कहना चाहेंगे कि वो सारे अभ्यर्थी जो भी उस सेंटर पे थे जी। वो सामने आए और अपने हक के लिए लड़े कि उनके साथ गलत हुआ है। धन्यवाद पिंकी जी, आपने कीमती समय दिया और ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। शिक्षा सुधार रोजगार इस पर कदम बढ़ा चुका है और आगे पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में जो रीट याचिका और जो अवमानना का केस दायर हुआ है, साथ में एक PIL भी दायर होने वाला है, इन सब में इन बातों का जिक्र होगा। आपने कीमती समय दिया और आगे साहस दिखाया, लड़की होकर भी आपने इतनी साहस दिखाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आपने अभ्यर्थी का दर्द सुना। हम ऐसे और अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आगे आए। आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, वो नंबर आप लिख लें और कॉल करके हमसे संपर्क करें। ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, परीक्षा में धांधली कदाचार क्यों। स्टेट परीक्षा में इस तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से इस मुद्दे को भी रखा जाएगा। आप अभ्यर्थियों को आगे वीडियो में हम आंदोलित करेंगे और बताएंगे कि केस में जुड़ने से आपको क्या लाभ है और आगे परिस्थितियां कहां तक जा सकती है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अब आप अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा, क्योंकि बिना एकजुट हुए इस लड़ाई को हम नहीं जीत सकते। आगे वीडियो देखिए। अभी तक आप केस से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। पटना हाई कोर्ट में बिना सिलेबस की परीक्षा के खिलाफ बड़ा केस दायर हो रहा है और एक अवमानना का केस पहले भी दायर हो चुका है। STET पीड़ित अभ्यर्थी जो भी मैथ के पीड़ित हैं, सोशल साइंस के पीड़ित हैं, इंग्लिश के पीड़ित हैं और साइंस के पीड़ित अभ्यर्थी, उन सबसे हम कहेंगे कि जो केस आगे बढ़ रहा है उसमें जल्द से जल्द आप पटिशनर बने, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी पीड़ित हैं और आप अभ्यर्थियों की आवाज़ पटना हाई कोर्ट में सही तरीके से हम रखना चाहते हैं, जिससे आपको इंसाफ मिले। आप अभ्यर्थी पूछेंगे कि रिज़ल्ट के लिए जो हमने केस किया था उसमें हम औंधे मुँह गिरे हैं, तो आपको हम बता दें कि रिज़ल्ट केस जिनके द्वारा किया गया था वो केस एक कमज़ोर केस था। उसमें इस बात की जिक्र भी नहीं की गई थी कि बिना सिलेबस की परीक्षा जब आप रद्द कर रहे हैं तो अगली परीक्षा जो बिना सिलेबस की हो रही है उसे क्यों हरी झंडी दी गई। शिक्षा सुधार रोजगार ने इस संबंध में कदम आगे बढ़ाया और आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो भी अभ्यर्थी अभी तक केस में नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आपके स्क्रीन पर एक नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, आप कॉल करें और जुड़े। जल्द से जल्द आप पटिशनर बने। पर पटिशनर बनने के लिए हम आपसे सबसे पहले निवेदन करेंगे कि 11 से लेकर के 21 के बीच में जो भी परीक्षाएं आपकी हुई है, वो चाहे गणित की हो, सोशल साइंस की हो, साइंस की हो और विषय की परीक्षा हो, उन अभ्यर्थियों से कहेंगे कि एक आवेदन आप BSCB के अध्यक्ष के नाम से, दूसरा परीक्षा नियंत्रक के नाम से ज़रूर भेजें। आवेदन में अपनी समस्या ज़रूर से ज़रूर लिखें और इस बात का जिक्र करें कि सिलेबस के बिना परीक्षा कैसे। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों की परीक्षाएँ छूटी हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो भी
कोरोना प्रकोप के बीच जो परीक्षा हुई है उस पर सवाल जो उठ रहे हैं, उसमें आप भी एक आवेदन लिखें कि हम अगर बिहार से बाहर हैं तो परीक्षा कैसे होगी, हम 300 और 400 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा कैसे दें, हम महिला हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, और कई सवाल जो आपके मन में हैं उन सवालों को BACB पटना को आपको लिखना होगा और लिखने के बाद BACB को पोस्ट करना होगा। आवेदन क्यों ज़रूरी? पटना हाईकोर्ट में जब आप केस में पटिशनर बनते हैं तो न्यायालय द्वारा यह पूछा जाता है कि जिस अथॉरिटी ने यह परीक्षा ली है, जिस संस्था ने यह परीक्षा ली है, उस संस्था से क्या आपने संपर्क किया है, आपने परीक्षा के बाद क्या आवेदन वहां दिया है इस धांधली और कुरीति के खिलाफ, तो आपको वहां पे आवेदन देना ही पड़ेगा। कुछ अभ्यर्थी आंदोलन की बात करते हैं, पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में पिछले दिनों सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी पहुंचे थे और उन पर कैसे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है। अभ्यर्थी शांतिपूर्वक ढंग से आवेदन देने पहुंचे थे पर उन्हें लाठियों से पीटा गया। क्या मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों से ऐसे ही पेश आते हैं? जब मुख्यमंत्री ऐसे पेश आते हैं तो इनके जो विभाग के उच्च अधिकारी वो कैसे पेश आएंगे, ये आप समझ सकते हैं। पिछले दिनों सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ ये बड़ा हादसा हुआ जब मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे थे मौके मुद्दे को लेकर, तब लाठीचार्ज हुआ। आप समझिए, क्या ये अभ्यर्थी चोर थे, डाकू थे, या मुख्यमंत्री आवास लूटने पहुंचे थे कि इन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ? इसके अलावा स्टेट अभ्यर्थी भी BACB के सामने पहुंचे थे तो उन पर भी FIR की खबर आपने देखी होगी। आखिर सरकार तानाशाही क्यों हो चली है, ये सवाल हाईकोर्ट पटना में रखा जाएगा। आवेदन इस पते पर लिखें: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, नियर सिन्हा लाइब्रेरी, पटना, 8,17,000 पिन है। आपको निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। कभी भी लड़ाई में अपने आप को कमज़ोर न समझे। आपको आगे आकर आवेदन लिखना होगा, आपको आवाज़ उठानी होगी। पटना हाईकोर्ट में मजबूती के साथ हम ये केस रखेंगे क्योंकि अवमानना का केस पहले हमने दाखिल किया है। अब एक रीट और एक PIL और दायर हो रहा है शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से, जिसमें हम पूछेंगे सवाल BACB पटना से। बड़ी बात यह है कि जब न्यायालय में ये केस जाएगा तो न्यायालय द्वारा ये पूछा जाएगा कि कितने अभ्यर्थी प्रभावित है, पर आप अभ्यर्थी अभी तक घर पर सोए हैं। आपको इस केस में जुड़ना चाहिए, पटिशनर बनना चाहिए। न्यायालय को संख्या बल दिखाना होगा कि लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हैं और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। आप अभ्यर्थियों की तरफ से जो केस दायर हो रहा है उसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आगे न्यायालय को भी ये सोचना होगा कि जब लाखों अभ्यर्थी प्रभावित है तो इंसाफ होना चाहिए। आप ये समझे कि ये मौका 8 से 9 साल के बाद आया है और फिर कब दोबारा स्टेट होगा कोई नहीं जानता। आपके पास ये आखिरी मौका, आखिरी रास्ता है, और जब इससे पहले भी सिलेबस मुद्दे को लेकर परीक्षा रद्द हुई है तो दोबारा बिना सिलेबस की परीक्षा क्यों? पर आप अभ्यर्थी अगर साथ आएंगे तभी पटना हाईकोर्ट में इस मुद्दे को हम सही से रख पाएंगे। पिछली बार जो अभ्यर्थी हमारे साथ खड़े थे मजबूती के साथ खड़े थे, और इस बार भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द BACB को आवेदन देकर हमसे संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद इस केस को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। जीत सुनिश्चित है, पर आपका साथ चाहिए।